बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फजल करम और आप सबकी दुआओं के सदके मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो आपने मेरी कहीं से भी स्किप नहीं करनी। आज मैं आपको एक बेहतरीन और कामयाब ज़िंदगी गुजारने का ऐसा फार्मूला बताऊंगी जो आपको शायद पहले किसी ने ना बताया हो, या शायद आपने बताया, किसी ने बताया हो और आपने बिल्कुल लाइट लिया हो। लेकिन यहाँ इंग्लैंड में आए हुए मुझे पूरे 2 साल हो गए हैं और मैंने अपनी इस 2 साला ज़िंदगी में सीखा है कि आपने अगर बेहतरीन ज़िंदगी गुज़ारनी है, अगर आपने खुश रहना है, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में मुतमईन रहना है, अगर आपने पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ारनी है और अगर आपने जल्दी कामयाब होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा और आपको क्या करना चाहिए। कुछ लोगों को मेरी ये बात बुरी लगेगी, कुछ लोग इससे एग्री करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा खुद का जो तजुर्बा है, उस तजुर्बे की बुनियाद पे मैं आप लोगों को बताऊँगी और समझाऊँगी। मैंने तो यही निचोड़ निकाला है। लेकिन अगर आप लोग मेरी इस बात से इत्तेफ़ाक करते हैं, तो आपने लाज़मी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, और अगर आपको इस बात से इख्तिलाफ़ है और क्यों इख्तिलाफ़ है, ये भी आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि बाजी हमें इख्तिलाफ़ है, आपने ये बात ऐसे नहीं ऐसे की है और आपको ऐसे करनी चाहिए थी। अच्छा जी, मैंने इन 2 सालों में यही तजुर्बा हासिल किया है, यही बात मेरे पल्ले पड़ी है, यही बात मुझे समझ आई है कि अगर आपने यहाँ आके जल्दी कामयाब होना है, तो आपने यहाँ ज़्यादा सहेलियाँ नहीं बनानी, ठीक है? पहले 2-3 साल तो आप किसी सूरत कोई सहेली ना बनाएँ। बेहतरीन मशवरा दे रही हूँ। सहेलियाँ बनाएँ दूर-दूर, अस्सलाम वालेकुम ते वालेकुम अस्सलाम तक। ना किसी के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात रखें और ना ही अट्ठे पैर का आना-जाना रखें, क्योंकि हम लोगों का ये स्ट्रगलिंग टाइम होता है। हुँ? और जितनी दोस्तियाँ यारियाँ ज़्यादा बनेंगी, उतने जो है ना वो बातें ज़्यादा निकलेंगी, इख्तलाफात होंगे। कोई कहेगा उन्हें ऐ कीता, आई साढ़े घर ना आई ते तुहाडे घर ना आई, ते साढ़े घर गई ते तुहाडे घर आई। मेरी यहाँ ना एक जानने वाली हैं, वो खुश इखलाक तो थी खैर, लेकिन अपनी खुश इखलाकी की वजह से इतने ज़्यादा लोगों से ताल्लुकात बना बैठी हैं कि अब पछता रही हैं। मुझे कह रही थी कि मैं तो लोगों दे नाल पूरी नहीं आ सकती, जिहदे नाल गल कर लवां ते ओ खुश, जिहदे नाल ना करां ते ओ नाराज़। और मैंने भी हिसाब लगाया, मैं खुद अगर मेरी अपनी ज़ाती राय ली जाए, तो मैं भी ये कहूँगी कि हमारा स्ट्रगलिंग टाइम है, हम लोगों की तरह यहाँ सेट नहीं है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर शख्स की हर बात का जवाब दें, हर शख्स की हर कॉल का जवाब दें, और जैसे जिस टाइम लोग हमें बुलाएँ, हम वहाँ चले जाएँ, और जब जिस टाइम लोग कहें हम आपकी तरफ आ रहे हैं, तो उस टाइम वो आ जाएँ। ठीक है? हम बहुत ही मुश्किल फ़ेज़ से निकल रहे हैं। कल की बात है, परसों की, अब शायद उन्हें बुरी लगी हो। अब जब बंदा जॉब करता है, तो उसके लिए टाइम मैनेज करना जो है ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। हुण देखना, मैं आई हाँ ते घर लंडे लगे पे ने बर्तनां दे। मेरे खुद के ज़ाती इतने काम होते हैं। मुझे अचानक से ना मुझे जी कॉल आ गई। मेरी एक कज़न है, वो कहती है मैं अपनी फैमिली समेत यहाँ आई हुई हूँ, तो मैं तुम्हारी तरफ आ रही हूँ। देखिए, मैं मेहमानों को सँभालने से जो है ना वो भागती नहीं हूँ, लेकिन ये पाकिस्तान नहीं है, जहाँ मेरे साथ काम करने वाले कोई 2, 4, 5 लोग हैं। मैं यहाँ बिल्कुल अकेली, और मैं यहाँ जॉब करती हूँ। जब भी बंदे ने किसी के घर जाना हो, तो एक असूल होता है, एक दस्तूर होता है, एक तरीका होता है, आप 1 दिन पहले बताएँ, ताकि किसी ने कोई प्री प्लानिंग की हो। अब मैं यहाँ अपने काम कर रही हूँ, मैं मतलब जॉब से आई हूँ। जॉब से आके सारा खलार-खलूर समेट के, सारा किचन साफ करके, बर्तन-शर्तन धो के, और जब अपने लिए खाना-शाना बना के बंदा आराम से तसल्ली से बैठा हो, और कोई कह दे कि मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ या आ रही हूँ, और वो भी 2 घंटे का सफ़र करके, तो मुझे ये बताएँ, मुझे नहीं पता, आप लोगों का शायद मीटर ना घूमे, आप लोग शायद बहुत ही बड़े दिल के और बहुत ही हौसले वाले हों, लेकिन मेरा तो मीटर घुम गया, ते मीटर मेरा घूमिया 500-600, मैं कहनी हाँ कोई 2000 दी स्पीड ते। ते इन्ना मैनू गुस्सा चढ़िया, इन्ना मैनू गुस्सा चढ़िया, मैं क्या, वैसे हुण इन्हां नू बंदा की कहे, लेकिन मैं वीडियो बनावा दी कि जिन्ने भी सुनन वाले ने, ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕੋਈ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕਦਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਜੌਬ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਥੱਕਿਆ ਹਾਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे बहुत ही समझदार हैं, लेकिन जो काम मैंने करने हैं वो मैंने ही करने हैं, वो बच्चे नहीं कर सकते। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਤੇ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਸੌਸ ਪੈਨ ਧੋਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਨਾ मैं चटनी बनाई सी तो सड़ गया सी आहिस्ता आहिस्ता साफ होगा, मैंने कूचा काची तो काफी की थी लेकिन सही से साफ नहीं हुआ। तो आपने यहाँ अगर बेहतरीन जिंदगी गुजारनी है और अगर सही प्रॉपर यहाँ सेट होना है तो आपको 3-4 साल चाहिए होंगे, और ये 3-4 साल अगर आप दोस्तियां यारियां रिश्तेदारियां निभाती रहेंगी या निभाते रहेंगे तो आपके लिए यहाँ बहुत मुश्किल खड़ी होने वाली है। मैं ये नहीं कहती कि आप मेहमानदारी ना करें, आप किसी को अपने घर ना बुलाएं या आप किसी के घर ना जाएं, लेकिन एक तरीका होता है, एक सलीका होता है। छुट्टी वाले दिन अगर आप किसी के घर जा रहे हैं तो आपको उन्हें पहले बताना चाहिए, और अगर आपके घर कोई आ रहा है तो उसे भी आपको पहले बताना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारी पाकिस्तान जैसी लाइफ नहीं है कि अगर आपके घर कोई आ जाता है तो वहां तो 1 मिनट से पहले घर वाले भी जाहिर है साथ होते हैं, यहाँ बंदा अकेला अकेला होता है और यहाँ कोई काम शाम वाली नहीं होती, अंदर बाहर दे काम आप करने होंगे ने। हाय मेरा किचन साफ सुथरा मैं कर लिया तो कसम में सुकून आ गया, ज़हनी सुकून आ गया लेकिन जब ये मैं सारे काम शाम कर करा के बैठी तो मुझे कॉल आ गई, तो मैं ते कसम में चढ़ गुस्सा आ गया है, ते गुस्से दे नाल फिर मैं पींग ते बह के होंठे लैन लग गई, चूले माइयां पींग चढ़ाइयां आप लोगों ने मेरी इस बात पे लाजमी अमल करना है, किसी को भी एट दी स्पॉट नहीं दसना कि बुआ खोलो असी बाहर आ गए। अपना बहुत सा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना, जहाँ रहो खुश रहो शाद रहो आबाद रहो हंसते रहो बसते रहो, और मेरी वीडियो के साथ जुड़ने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इसके कोई पैसे नहीं है, ठीक है। अपना ख्याल रखना, ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।